दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी खुद इंसान का रूप ले ले तो वो कैसी होगी? उसकी मधुरता, उसका आकर्षण, उसका संदेश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिनके बारे में जितना जानोगे उतना चौंकोगे। एक ऐसे संत जो केवल प्रवचन नहीं करते बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम की जीवित झलक बन चुके हैं। नाम है प्रेमानंद जी। ये वही प्रेमानंद जी हैं जिनकी आवाज में राधा कृष्ण की भक्ति बहती है, जिनकी आंखों में भक्ति का सागर चमकता है और जिनका जीवन खुद एक अलौकिक प्रेम की कथा है। क्या आप जानते हैं प्रेमानंद जी का संबंध उस संप्रदाय से है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसकी स्थापना हुई 1535 में वृंदावन में एक दिव्य संत स्वामी हिति हरिवंश महाप्रभु द्वारा। ये कोई साधारण संत नहीं थे। भक्त मानते हैं कि वो खुद भगवान की बांसुरी के अवतार हैं और वो इस धरती पर राधा कृष्ण के शुद्ध और निष्कलंक प्रेम को फैलाने आए थे। अब जरा ध्यान दीजिए, हरिवंश के नाम के अर्थ पर ह यानी हरि यानी स्वयं श्री कृष्ण, र यानी राधा रानी, व यानी वृंदावन, श यानी सखी मतलब वो आत्मा जो राधा के प्रेम में लीन हो। दोस्तों, गांव का किसान हो या शहर का सितारा, हर कोई प्रेमानंद जी की एक झलक के लिए बेकरार रहता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी, आशुतोष राणा, ये सभी उनके आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अब समझ ये नहीं आता, ना तो प्रेमानंद जी कोई बनावटी बात करते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई दिखावा करते हैं और ना ही वे दावा करते हैं कि उनके पास कोई शक्ति है। फिर भी लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? मेरे को तो उनको सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी खुद की वाणी में ही बांसुरी की मिठास है जो सीधा दिल को पार करके आत्मा को छू जाती है। प्रेमानंद जी का जादू सिर्फ वृंदावन तक नहीं है। उनके यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर 12.4 मिलियन लोग झूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पर 23.4 मिलियन फॉलोअर्स। और आज हम उनके जीवन के हर पहलू पे बात करेंगे और बात करेंगे उन विवादों पर भी जो प्रेमानंद जी के साथ जुड़ गए। ये एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो आपको प्रेमानंद जी के जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराएगी जो शायद अब तक आपसे छुपा रहा। मैं आपको कुछ गीता के श्लोक भी दिखाऊंगा। ये श्लोक प्रेमानंद जी के जीवन के कई राज खोल के रख देंगे और जिन पर शायद आपकी नजर आज तक पड़ी ही ना हो। लेकिन सबसे पहले जानेंगे ये संत है कौन, कहाँ से आए, उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ। तो आइए उनकी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। कानपुर के सिरासौल ब्लॉक में एक छोटे से गाँव अखीरी की मिट्टी में 30 मार्च 1969 को एक ब्राह्मण परिवार के घर एक आत्मा ने जन्म लिया। बालक का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अनिरुद्ध कुमार के दिल में भक्ति की ज्योति बचपन से ही सुलग रही थी, क्योंकि इनका जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ऐसा आंगन था जहाँ संत महात्माओं के चरण पड़ते थे, भक्ति के भजन गूंजते और भगवान का नाम हर सांस में बसता था। उनके ब्राह्मण परिवार में संस्कारों और सात्विकता रग रग में थी। माँ रमा देवी संतों की सेवा और भगवान की भक्ति में डूबी रहती और पिता शंभू पांडे जी उस समय तो ग्रस्त थे, पर बाद में उन्होंने भी संन्यास का रास्ता चुन लिया था और दादाजी तो सन्यासी थे ही। बचपन में अनिरुद्ध के घर संतों का मेला लगा रहता, संतों के पैर धोए जाते, चरणामृत लिया जाता और प्रेम से भोजन कराया जाता। छोटा सा अनिरुद्ध इन सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देखता और संतों की बातें कान खोलकर सुनता। उनके बड़े भाई जब श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ते, अनिरुद्ध उनके पास चुपके से बैठ जाता। भक्ति भजनों की धुन में वो ऐसा खो जाता मानो उसके लिए दुनिया ही रुक गई हो। एक दिन नन्हे अनिरुद्ध के हाथ गीता प्रेस गोरखपुर की किताब श्री सुख सागर लगी। ये ग्रंथ उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। हर शब्द, हर कथा उसके मन में भक्ति का बीज और गहरा बो रही थी। लेकिन अनिरुद्ध का दिल तो कुछ और ही खोज रहा था। जहाँ बच्चे खिलौने और खेलों में मस्त रहते हैं, वहीं अनिरुद्ध के मन में गहरे सवाल कुलबलाने लगे। ये जीवन क्या है? इसका असली मकसद क्या है? मेरे माता पिता सब एक दिन चले जाएंगे, फिर मेरा कौन होगा? ऐसे सवाल, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भक्तिमय बचपन, यहीं से शुरू हुआ उस महान संत का सफर। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, नए जूते पहनने पर खुशी से झूमते हैं, उस उम्र में एक बालक ने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया था ये दुनिया स्थायी नहीं और सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। जब ये बालक 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो उसका मन अब किताबों में ना लगता, ना ही दुनिया के झमेलों में। एक रात जब दुनिया गहरी नींद में डूबी थी, रात 3 बजे, अनिरुद्ध ने अपनी माँ रमा देवी के पास जाकर बोला, माँ, मैं सत्य की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। माँ, जिनका दिल भक्ति की गंगा में डूबा था, ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए इस निर्णय को भगवान की इच्छा मानकर बेटे को आशीर्वाद दिया। अब बालक अनिरुद्ध ने घर छोड़ दिया और संन्यास के मार्ग पर वाराणसी की ओर चल पड़ा।
फिर 3 दिन बाद इनके पिता इनके पास पहुंचे। पिता इनको देखकर बोले, उठ खड़ा हो। बालक नहीं खड़ा हुआ। पिता ने फिर कहा, परंतु बालक पर कोई असर नहीं पड़ा। पर जब पिता ने तीसरी बार कहा, उठ खड़ा हो, तो अनिरुद्ध को लगा कहीं पिता से मार ही ना पड़ जाए। तो बालक खड़ा हो गया और बोला, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं जिंदगी भगवान के नाम करना चाहता हूँ। आप चाहे काट डालो, मैं ना घर जाऊंगा और ना ही आपकी बात मानूंगा। पिता ने यहाँ उल्टा बालक को ही प्रोत्साहित कर दिया और कहा, तो तू पक्का घर नहीं जाएगा ना? बालक बोला, नहीं। पिता ने पूछा, शादी भी नहीं करोगे? बालक फिर बोला, नहीं। इसके बाद पिता ने पुत्र को छाती से लगाकर 3 बार कहा, राम राम राम। फिर पिता ने आशीर्वाद और चेतावनी देते हुए कहा, तुम उष्ण यानी गर्मी में भी बैठोगे तो वहाँ भी फूलों की बारिश होगी, अर्थात तुम जहाँ भी रहोगे बाहर आ जाएगी। और कहा, जिंदगी में तुम्हारा कोई बाल भी बांका ना कर पाएगा। फिर पिता ने बालक को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, अगर बाबा बन गया और किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखा तो फिर देखना। बालक ने पिता को वचन दिया कि आपको ये बात कभी सुनने को नहीं मिलेगी। अब मात्र 13 साल का एक बालक, जिसके कंधे पर ना स्कूल का बस्ता था ना दुनिया की चाहत, बस एक जलता हुआ संकल्प और भगवान का नाम। अब नन्हा बालक सन्यास के रास्ते पर चल गंगा माँ के आंचल में जा बसा। वाराणसी की पवित्र धरती, हरिद्वार से लेकर 80 घाट तक के गंगा तट बालक के तप और साधना के साक्षी बने। कोई आश्रम नहीं, कोई छत नहीं और ना ही कोई ठिकाना, और अनिरुद्ध को कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। गंगा का किनारा ही उसका घर था और उसका मंदिर भी। तुलसी घाट पर एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में बालक घंटों ध्यान में डूबा रहता। उसकी आंखें बंद, मन भगवान शिव की भक्ति में लीन और आत्मा सत्य की खोज में तल्लीन। हर दिन चाहे सूरज की तपिश हो या सर्दी की ठुठुरन, अनिरुद्ध 3 बार गंगा में डुबकी लगाते। सर्दियों में जब हवा हड्डियां चीरती तो बस एक मोटा कपड़ा ओढ़कर तप करते। और भोजन, कभी भिक्षा में मिला अल्पाहार तो कभी सिर्फ गंगा जल ही पी लेते। कई कई दिन वो बिना अन्न के ही गुजार देते। फिर भी उनके चेहरे पर ना थकान ना शिकायत, बस एक अजीब सी शांति और भक्ति की चमक। 13 साल की उम्र में जब बच्चे गर्म कंबल और माँ के हाथ का खाना मांगते हैं, अनिरुद्ध के मन में वैराग्य जाग चुका था। बालक की आत्मा भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती और भगवान शिव को अपना आराध्य मानते और गंगा को अपनी दूसरी माँ। और कहते थे, गंगा का जल जल नहीं, ये तो मेरी आत्मा को धो रहा है। मेरे भीतर का हर विकार, हर भ्रम इसी में बह जाता है। और हर दिन गंगा के तट पर बैठकर वे जप करते। शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राक्ष, हर मंत्र, हर उच्चारण उन्हें ध्यान की एक नई गहराई में ले जाता। लेकिन नैति ने कोई और रास्ता तय कर रखा था। एक दिन बनारस की एक शांत दोपहर में जब वे पीपल के नीचे ध्यान मग्न थे, एक संत उनके पास आए और बोले, बेटा एक बार चलो रासलीला देखने, राधा कृष्ण की लीला। अनिरुद्ध चौंक गए। उनका मन तो शिव में डूबा था। रासलीला नहीं, ये उनके मार्ग का हिस्सा नहीं था। परंतु संत बार बार कहते रहे और अंततः उन्होंने उस आग्रह को भगवान की इच्छा मान स्वीकार कर लिया। और फिर जो हुआ वो जीवन बदल देने वाला था। वो एक लीला नहीं थी, वो तो जैसे ब्रह्मांड की सारी भावनाएं, सारी चेतना, सारा प्रेम एक मंच पर था। राधा जी का प्रेम, श्री कृष्ण की मुस्कान, उनकी बांसुरी की ध्वनि, हर भाव में कुछ ऐसा था जो सीधा अनिरुद्ध के हृदय को छू गया। उसका ध्यान जो अब तक शिव में लीन था, अब प्रेम में लीन हो गया। इस 1 महीने में एक तपस्वी का हृदय मोम की तरह पिघल गया। रासलीला ने उसे भीतर तक झंझोर दिया। अब जब भी बालक आंखें बंद करता तो तांडव नहीं बांसुरी सुनाई देती। और ये दिन आखिरी दिन था जब उन्होंने कोई निर्णय लिया, क्योंकि इस दिन के बाद अनिरुद्ध ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि निर्णय अब प्रेम ले रहा था। और बालक अब इस प्रेम में पूरी तरह समर्पण कर चुका था। प्रेम ने ही निर्णय लिया कि वो अब वृंदावन जाएंगे और प्रेम की लहर पर सवार होकर वह वृंदावन पहुंच गए। ये वही धरती थी जहां हर कण में राधा नाम गूंजता था, जहां प्रेम केवल भावना नहीं है बल्कि स्वरूप है ईश्वर का। वृंदावन में उन्होंने राघवल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। एक संत ने उन्हें शरणागति मंत्र दिया। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दरवाजा था उस लोक का जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम जीवन का अंतिम सत्य बन जाता है। और कुछ ही दिनों बाद वो क्षण आ गया जिसने उन्हें उस आत्मा से मिलवाया जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बन गए। पूज्य श्री हिति गौरंगी शरण जी महाराज, जिन्हें प्रेमानंद जी आज भी आदर से बड़े गुरु जी कहते हैं, वे एक ऐसे रसिक
संत थे जिन्होंने भक्ति की व्याख्या नहीं की बल्कि अनुभव किया। रसिक संत वे संत होते हैं जो भक्ति मार्ग में रस यानी आनंद, प्रेम और भक्ति के भाव को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अगले 10 साल अपने गुरु की सेवा को समर्पित कर दिए। इन 10 वर्षों में इन्होंने सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़े बल्कि वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामचरितमानस हर ग्रंथ को हृदय से जिया। अब वे गलियों में घूमते थे, परिक्रमा करते थे, हर मंदिर में राधा कृष्ण को निहारते थे और अपने भीतर के प्रेम को हर दिन और गहरा करते थे। अब अनिरुद्ध कुमार पांडे धीरे धीरे प्रेमानंद जी महाराज बन रहे थे। दोस्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हो शायद उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो और शायद यही कारण है जो अब आप सुनने जा रहे हो उस पर एक विवाद भी हुआ जिसको हम बाद में जानेंगे। हाँ, बता दूं ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है एक ऐसे संत की जिन्होंने पीड़ा को भी प्रार्थना बना लिया। साल 2005 डॉक्टरों ने प्रेमानंद जी को बताया कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एक ऐसी जेनेटिक बीमारी जिसमें किडनी में पानी से भरी गांठें बनने लगती हैं जो धीरे धीरे किडनी को इतना कमजोर कर देती है कि उसका काम करना ही बंद हो जाता है। डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा आपका जीवन लंबा नहीं बचा, बहुत सीमित समय है आपके पास। और फिर शुरू हुआ वो अध्याय जहां हर दिन एक युद्ध था, दर्द से, थकावट से, सांस की कमी से, कमजोरी से। लेकिन उस चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई क्योंकि उस चेहरे पर था प्रेम का तेज। सोचिए, जिसे रोज पीठ और पेट में असहनीय दर्द होता हो, जिसे बार बार यूटीआई, सूजन, खून की कमी और थकान से गुजरना पड़ता हो, वो हर दिन 3 बार गंगा स्नान करे, सैकड़ों भक्तों को प्रवचन दे और फिर भी कहें मैं ठीक हूँ, राधा कृष्ण की कृपा है। अब आप सोचिए, इतनी पीड़ा सहकर भी उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि जब अनुयायियों ने उन्हें अपनी किडनी देने की पेशकश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मुझे जो भी मिला वह भगवान की इच्छा है। अब चाहे प्रेमानंद जी ने इसका कोई भी कारण बताया हो, मैं इसका सही कारण जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेमानंद जी नहीं चाहते थे उनके कारण किसी को पीड़ा सहनी पड़े। मैं इस कारण को इतने निश्चित तौर पर कैसे कह पा रहा हूँ आपको आगे जाकर समझ आ जाएगा। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा छू जाती है वो ये है, उन्होंने अपनी दोनों किडनियों को ईश्वर का रूप मान लिया। एक किडनी को नाम दिया राधा और दूसरी को कृष्ण। इसी कारण उनकी दुनिया ही बदल गई क्योंकि अब दर्द आराधना और बीमारी भी भक्ति बन चुकी थी। जब इंसान दर्द में डूबता है तो अक्सर वो टूटता है या फिर प्रेमानंद जी बन जाता है, जो कहते हैं भगवान जो देंगे वही प्रसाद है। ये त्याग, ये समर्पण, ये भक्ति आज के युग में कल्पना से परे लगती है। अब आपने इनकी बीमारी के बारे में तो जान लिया, अब आप इनकी दिनचर्या पर नजर डालो। सुबह 3:30 बजे जब दुनिया गहरी नींद में होती है, ये ध्यान और जप में लीन हो चुके होते हैं। हर दिन हित 84 और श्री राधा सुधा निधि का पाठ करते हैं जो रागवल्लभ संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। फिर सुबह 5:30 बजे शुरू होता है एकांतिक वार्तालाप जहाँ ये भक्तों के सवालों का जवाब देते हैं और ठीक 8 बजे एकांतिक दर्शन जहाँ सैकड़ों भक्त इन्हें देखने बस एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं। दोपहर को होता है भजन और सत्संग और फिर शाम को राधा नाम संकीर्तन और वृंदावन की परिक्रमा। और भोजन उसका तो कहना ही क्या, दूध में भीगी हुई रोटी या लौकी जैसी सब्जी। और सबसे खास बात, ये सब इन्होंने बीमारी के कारण नहीं चुना बल्कि इनका मानना है जिंदगी में सुख नहीं शांति चाहिए। भोजन तो केवल पेट भरने के लिए होता है। प्रेमानंद जी की वीडियोस में कई बार उनके अनुभव के बड़े ही रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। एक वीडियो में उन्होंने भूतों का अपना एक एक्सपीरियंस साझा किया जो इस प्रकार था। प्रेमानंद महाराज जी कमंडल उठाकर शौच के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनके सामने एक नववधु खड़ी है। उस समय गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, इसीलिए गांव के लोग शौच के लिए गांव से बाहर जाते थे। जहां महिलाएं शौच के लिए जाती थी उस क्षेत्र में पुरुष नहीं जाते थे और जहां पुरुष जाते थे वहां महिलाएं नहीं जाती थी। महाराज को लगा शायद इस नववधु को इस बात की जानकारी ना हो, वह यहाँ बैठना चाहती है, तो उन्होंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर आगे निकले तो सामने देखा कि नववधु आगे है। फिर उन्होंने सोचा वो इतनी जल्दी क्रॉस करके आगे कैसे जा सकती है। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया नई नई बच्ची है, दौड़ करके आगे चली गई होगी। प्रेमानंद महाराज अपनी जगह पर खड़े हो गए तो वे नववधु भी खड़ी हो गई। तब फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये यहाँ पर शौच होना चाहती होगी, तो वे वहाँ से आगे बढ़ गए। उनके साथ ही वे भी आगे बढ़े। ऐसा करते करते गांव तो बहुत दूर छूट गया। वे बार बार आगे पीछे हो रही थी। इस पर उन्होंने उससे पूछा
कौन हो तुम? तब वे उनकी तरफ देखकर घूंघट निकाल ली। प्रेमानंद महाराज को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। कमंडल का पानी नीचे गिराया और नाम जप करते हुए आगे निकल गए। वापस लौटकर जब वहाँ आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम जप करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, अब हम लोग हैं तो कलयुग के प्राणी ही, तो विवाद होना भी आज स्वाभाविक है। प्रेमानंद जी जैसे संत कभी विवाद में नहीं पड़ते, परंतु फिर भी कुछ विवाद हो गए। पहला विवाद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ। प्रदीप मिश्रा जी ने आज तक दो बातें इतनी अंट शंट कही हैं कि क्या ही कहना उनका। उनमें से पहली बात है, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। उनके इस उपाय को लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि बच्चे ने चाहे पूरे साल पढ़ाई ना की हो तो भी वो बेल पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाकर पास हो जाएगा। अब ये बात तो श्रीमद् भगवत गीता के बताए कर्मों के सिद्धांत को भी फेल कर रही है, क्योंकि पढ़ाई ना करने का फल क्या नहीं मिलेगा विद्यार्थी को? खैर, उस समय तो ये विवाद शांत हो गया, परंतु 2024 में उनका एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने राधा रानी को लेकर एक बड़ी ही गलत टिप्पणी की। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा रानी का नाम शामिल नहीं। राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं बल्कि ग्राम चट्ठा में हुआ। राधा रानी का विवाह अनय घोष से हुआ। उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप खुद सुनो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। अब किसी ने ये क्लिप दिखा दी प्रेमानंद जी महाराज को, तो प्रेमानंद जी को ये बात चुभ गई। उन्होंने इसे राधा रानी की भक्ति और ब्रज की आस्था पर हमला माना। प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई और कहा, सच्चा भक्त राधा रानी के बारे में ऐसी बातें नहीं करता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। ये 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना। निसंदेह प्रेमानंद जी का हृदय इस बयान से दुखा, परंतु फिर भी आप उनकी भाषा को सुनो, कितने प्रेम पूर्वक उन्होंने समझाया। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं, जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। और अब इतना कहकर प्रेमानंद जी महाराज तो शांत हो गए और उनकी तरफ से विवाद भी शांत हो गया। पर ये विवाद सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ब्रज क्षेत्र खासकर बरसाना और मथुरा में तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाना में प्रवेश करने से रोकने की मांग की। इस समय गूगल पर प्रदीप मिश्रा को सबसे ज्यादा खोजा जा रहा था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे प्रदीप मिश्रा कौन है। फिर एक महापंचायत भी बुलाई गई जिसमें संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। 15 जून 2024 को पंडित प्रदीप जी एक टीवी चैनल के माध्यम से सामने आए और माफी मांगते बोले कि ये वायरल वीडियो तो 14 साल पुराना है और उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, वो तो एडिट किया गया है। वहाँ कथा की कुछ क्लिपिंग किसी ने काटी होगी और उस क्लिपिंग को 4-5 जगह से डिवाइड करके उसको एक बनाकर जनमानस में दिया गया। परंतु विवाद यहाँ शांत नहीं हुआ। चाहे प्रेमानंद जी ने उन्हें क्षमा कर दिया था, फिर भी बाकी के संत इससे काफी नाराज थे। अंत 29 जून 2024 को पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुँचे और सबके सामने उन्होंने राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर और दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी। उन्होंने न केवल राधा रानी बल्कि ब्रजवासियों और संतों से भी माफी मांगी। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। अब दूसरा विवाद तो ऐसा है जिसको सुनकर ही क्रोध आता है। प्रेमानंद महाराज के खिलाफ जून 2024 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने उनकी किडनी की बीमारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आशुतोष ने एक पत्र के माध्यम से दावा किया कि प्रेमानंद महाराज की किडनी की बीमारी की बात सच नहीं लगती। उन्होंने मांग की कि प्रेमानंद महाराज 30 दिन के भीतर किसी अस्पताल में अपनी किडनी की जांच कराएं और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें, अन्यथा वो कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। आशुतोष पांडे का तर्क था कि प्रेमानंद महाराज गंभीर बीमारी के बावजूद 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा और सत्संग जैसे सक्रिय कार्य करते हैं, जो दोनों किडनी फेल होने की स्थिति में संभव ही नहीं। अब मामला यहाँ तक होता तो भी सहा जाता, पर आशुतोष पांडे ने अपनी सारी हदें पार कर प्रेमानंद महाराज को ठग कह दिया। ठग विद्या बंद होनी चाहिए।
वृंदावन में गलियों में जो रोड जाम हो जाता है, जिसको भी लगता है प्रेमानंद जी महाराज ठग हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए उनके जैसा जीवन व्यतीत करके देखें, क्योंकि सच तो ये है कि लोग किसी को भी किसी हाल में जीने नहीं देते। अगर प्रेमानंद जी अपनी रिपोर्ट्स लोगों को दिखा दें तो कुछ मूर्ख कहेंगे वो सहानुभूति ले रहे हैं, ना दिखाएं तो उन्हें ठग कहने लगे। प्रेमानंद जी ने अपनी बीमारी को लेकर कई बार खुलकर बात की। एक सत्संग में जब एक युवक ने मजाक में उनकी बीमारी पर सवाल उठाया तो महाराज ने हंसते हुए अपने ऑपरेशन के निशान दिखाए और बताया कि उनकी डायलिसिस एक नली के माध्यम से होती है। दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना ये। उन्होंने ये भी कहा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी और का अंग लेना उन्हें स्वीकार्य नहीं। इसके अलावा अभिनेता आशुतोष राणा के साथ बातचीत में प्रेमानंद महाराज ने हंसकर एक संत की भविष्यवाणी का जिक्र किया और बताया कि वे 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे। हमारी दोनों किडनी खराब है, अब कभी भी मर सकते हैं, तो उनका नहीं 80 वर्ष। अब मेरे को तो प्रेमानंद जी पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हाँ, वो ये सब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं इसका आपको इसी वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। तीसरा विवाद प्रेमानंद जी के साथ 2025 में उस समय जुड़ा जब वे वृंदावन में सुबह सुबह की पद यात्रा किया करते थे, लेकिन ये यात्रा विवाद का कारण तब बनी जब एक NRI ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सुबह 3 बजे के समय होने वाली इस पद यात्रा में भजन कीर्तन के साथ साथ पटाखे भी चलाए जाते हैं, जिससे शांति भंग होती है और बुजुर्गों तथा बच्चों की नींद में खलल पड़ती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि एक बार एक भक्त ने सोसाइटी के ही एक घर के चबूतरे पर पटाखे जला दिए, जिससे ये मामला और बिगड़ गया। इस घटना के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने प्रेमानंद महाराज की इस यात्रा पर सवाल उठाने शुरू किए। वहीं दूसरी ओर महाराज के भक्तों ने इस विरोध को अनुचित बताते हुए सोसाइटी वालों की मांग का विरोध किया। अब स्थिति और बिगड़ती इससे पहले ही प्रेमानंद जी स्वयं आगे आए। उन्होंने 6 फरवरी 2025 को पद यात्रा को पूरी तरह बंद कर दिया। ध्यान दो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके कारण किसी को दिक्कत ना हो। और मैंने देखा है ये बात प्रेमानंद जी के नस नस में समाई है कि उनके कारण किसी को दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने दावे के साथ कहा था कि वे इसी कारण अपने भक्तों से किडनी भी स्वीकार नहीं कर रहे। खैर, इस समस्या का हल भी निकल गया और कुछ दिनों बाद सुबह 4 बजे कम दूरी की यात्रा प्रेमानंद जी ने शुरू की, जिससे किसी को असुविधा ना हो, और प्रेमानंद जी ने मार्ग बदलकर विवाद को शांतिपूर्ण सुलझा लिया। चौथा विवाद 2024 में तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि प्रेमानंद जी ने शंकराचार्य जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे विवाद ने तूल पकड़ा। वास्तव में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि एक मच्छर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है। इसका अर्थ ये था कि सामान्य बुद्धि वाले लोग शंकराचार्य जी की गहराई को नहीं समझ सकते। मच्छर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है? आप समझ रहे? वो आचार्य हैं, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में, चाहे किसी भी आचार्य। पर लोगों ने अधूरी क्लिप देख इसका अर्थ निकाला कि यहाँ शंकराचार्य जी को मच्छर कहा है, जबकि पूरी वीडियो में देखा जा सकता था प्रेमानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था स्वयं भगवान ही शंकराचार्य के रूप में है। और वहीं पूरी वीडियो सामने आने पर सब स्पष्ट हो गया। बस सोशल मीडिया पर किसी ने इसे सनसनीखेज बनाकर फैलाया, जिससे गलतफहमी बढ़ी। पांचवा बड़ा विवाद सामने तब आया जब 2025 में प्रेमानंद महाराज के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें उनकी आवाज और छवि का दुरुपयोग कर उन्हें इंग्लिश में बोलते, बिजनेस प्रमोशन करते या पूजा का सामान बेचते दिखाया गया। इन फर्जी वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि प्रेमानंद जी कुछ पूजा का सामान या नजर उतारने का पेंडेंट बेच रहे हैं। कुछ फर्जी वीडियोस तो AI तकनीक से इंग्लिश में थे, जबकि प्रेमानंद महाराज को अंग्रेजी का सीमित ज्ञान है। उनके आश्रम ने एक नोटिस जारी किया जिसमें AI वीडियोस बनाने वालों को चेतावनी दी गई। इसके बाद कुछ वीडियोस हटाए गए। आश्रम ने इसे मर्यादा और कानून के खिलाफ बताया। साथ ही भक्तों से सतर्क रहने और ऐसी सामग्री का समर्थन न करने की अपील की। तो आपके सामने भी कोई ऐसी वीडियो आए जिसमें प्रेमानंद जी कुछ बेच रहे हैं तो तुरंत उसको रिपोर्ट मारो। और एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तब हुई जब इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु जी ने ये कह दिया कि अगर कोई वृंदावन के बाबा राधे राधे जपने को कहते हैं तो वो जप सकते हैं, पर हमें तो हरे कृष्णा महामंत्र ही जपना चाहिए, क्योंकि यही है शास्त्रों के अनुसार। वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें। हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्र। और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। अब प्रेमानंद जी ने जो कहा उसमें भी दम तो है। उन्होंने कहा राधा रानी और कृष्ण अलग कब से हुए? समझे कहा हो? अभी कृष्ण और राधा को दो मानते हो? नहीं भाई, ये वो प्रेम है
जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो सारथी बना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का। खैर ये कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था, क्योंकि अमोघ लीला जी गौड़ीय वैष्णव परंपरा को मानते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को सर्वोच्च और राधा रानी को उनकी आनंद शक्ति माना जाता है। दूसरी ओर रागवल्लभ संप्रदाय में राधा रानी को सर्वोच्च माना जाता है। विद्वानों के विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होना आम बात है, पर सोशल मीडिया पर यह विवाद हुआ। तो दोस्तों, मैं जितना भी प्रेमानंद जी के बारे में जान सका उससे एक बात स्पष्ट है, अगर आप इनके जीवन से भक्ति निकाल दो तो कुछ बचेगा ही नहीं। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ऐसे लोग ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुरू में मैंने बताया था ये कितने सात्विक परिवार में जन्मे। और श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 42वें श्लोक को देखो, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं जो योगी किसी कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता उसके अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं होते, बल्कि अगले जन्म में वो अच्छे और संस्कारी परिवार में जन्म लेता है। और अगले श्लोक में ही श्री कृष्ण बताते हैं ऐसे परिवार में जन्म लेने पर उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान और समझ फिर से प्राप्त हो जाती है। फिर वह योग में सफलता पाने के लिए मेहनत करता है। दोस्तों, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ प्रेमानंद जी पूर्व जन्म में भी सन्यासी ही रहे होंगे, इसलिए उन्हें इस जीवन में ऐसे परिवार में जन्म मिला और इतनी कम उम्र में उनको वो दृष्टि प्राप्त हुई जो लोगों को कई जन्मों में नहीं मिल पाती। और अब तो आप समझ गए, उनकी दोनों किडनीज खराब हैं, पर वो भक्ति के दम पर ही जीवित हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।